जो लोग पोर्नोग्राफी छोड़ना चाहते हैं वो फिर आकर रोते हैं, वो कहते हैं हमसे आदत छूट नहीं रही है, हम जो है एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम इस तरह की इमेजेस देखना छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वो फाइट करते रहते हैं, दिन रात फाइट करते हैं, कभी किसी ट्रिगर को फाइट करते हैं, कभी किसी ट्रिगर को फाइट करते हैं और कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी ज़ाहिर ईगो डिप्लीशन की वजह से उनकी जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो जाती है, विल पावर डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, मेंटल एनर्जी इतनी सर्व कर दी होती है इस चीज़ के पीछे कि वो स्लिप कर जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? सोचने की बात है। क्योंकि उस बंदे की रूटीन ऐसी है कि वो ट्रिगर से सराउंडेड है। वो बंदा कह रहा है मैंने इस तरह की हरकतें तो छोड़नी है, लेकिन रोज़ाना वो बंदा शॉपिंग मॉल जाता है, रोज़ाना वो बंदा सिनेमा जाता है, रोज़ाना वो बंदा नेटफ्लिक्स खोलता है, नेटफ्लिक्स खोल के जो है वो टीवी सीरीज़ देखता है, रोज़ाना वो बंदा यूट्यूब जो है वो स्क्रॉल करते करते कहीं और ही पहुंच जाता है। ठीक है, अब उस शहजादे ने या शहजादी ने अपने आप को ट्रिगर के साथ जो है वो उसकी रूटीन फुल ऑफ ट्रिगर्स है, तो एक तो वजह से उसका माइंड थकेगा, दूसरा कभी ना कभी उसने कोलैप्स होना है। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि विल पावर कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ईगो डिप्लीशन इसे कहते हैं। ईगो डिप्लीशन के बारे में अगर आप लोगों ने मज़ीद पढ़ना है तो मैं आपको इंशाल्लाह एक लिंक भी दे दूंगा, लेकिन मैं ईगो डिप्लीशन की कुछ वजूहात खुद आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ईगो डिप्लीशन की वजूहात क्या है। तो ईगो डिप्लीशन बेसिकली आप समझ गए कि क्या होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम फाइट कर कर के एक चीज़ से थक जाते हैं तो फिर हमारी विल पावर उस चीज़ के हवाले से ज़रा कम हो जाती है। और इसकी मैंने मिसाल दी कि एक बंदा डाइटिंग कर रहा है, सारा दिन उसने फाइट की, फाइट कर कर के थक गया, जब घर आया तो छोटा सा भी कोई ट्रिगर आया तो वो स्लिप कर गया। ठीक हो गया जी। ओके, कॉजेज। पहली कॉज ईगो डिप्लीशन की होती है इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर आपको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस आया, आपकी मिजाज के खिलाफ कोई चीज़ हुई है और आपको गुस्सा चढ़ गया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया, अब चूंकि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई नहीं है, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे सिचुएशन को सही से, और शैतान तो इन्वॉल्व है। साइकोलॉजी नहीं बताती शैतान के बारे में, लेकिन दीन बताता है। अब शैतान फौरन आएगा, शैतान आपके इमोशनल डिस्ट्रेस को यूज़ करेगा, आपको लो फील कराएगा। तो गई नमाज जिस तरह पढ़ते थे अब उस तरह से पढ़ नहीं सकेंगे या वैसे ही छोड़ देंगे, वो तो गई। एक पर्पस अचीव हो गया शैतान का कि इमोशनल डिस्ट्रेस की इबादत मैंने डिस्टर्ब की। दूसरा गुनाह की तरफ ले जाएगा और बंदा सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है, बंदा अपने आप को कोसने लगता है, बंदा अपने आप को पनिश करना चाहता है कि नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ, फलाने ने मुझे ये बात क्यों कही, उसे शदीद गुस्सा चढ़ा होता है। तो वो फिर क्या करता है कि उस स्ट्रेस को, उस इमोशनल डिस्ट्रेस को निकालने के लिए वो गुनाह की तरफ जाता है, सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है। ये बहुत बड़ी चाल है शैतान की। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे शैतान की चालें दिखा, नजर आ जाएगा शैतान आपकी। यहां तक शैतान एक्टिव होता है, ये साइकोलॉजी नहीं बता सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन में बात पढ़ी है। शैतान यहां तक एक्टिव होता है कि वो आपको ख्वाब दिखाता है जिससे आप इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं। वो आपको आपके पेरेंट्स की डेथ दिखा सकता है। ये एक हदीस में आता है, ख्वाब तीन तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से, एक अल्लाह की तरफ से, और एक हमारे सबकॉन्शियस का ड्रीम है। वो आपकी वो मेमोरीज एक्सेस करके आपको दिखा सकता है कि आपको वो सारा दिन कोलैप्स कर सकता है अगर आपने इस्लामिक साइंस नहीं पढ़ी हुई। क्या कहता है हमारा दीन कि बुरे ख्वाब का क्या है कि 3 बार इधर स्पेट करो और पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व मिन शर्रिहा। ओके, ये 3 बार, ये आप 3 बार यहाँ स्पेट करके पढ़ो, ख्वाब ज़ाइल हो जाएगा और बुरे ख्वाब किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बिवेयर ऑफ शैतान। वो ख्वाब भी दिखाएगा, वो इमोशनली डिस्ट्रेस भी आपको करेगा, वो गुनाह वाली चीज़ें भी आपको ख्वाब में दिखाएगा। जो एक गुनाह आप छोड़ चुके हैं वो बार बार ख्वाब में दिखाने की कोशिश करेगा। यू डोंट नीड टू गिव एनी एयर टू सच ड्रीम्स। शैतान वीक है। अगर आपने एयर दे दी, हवा दे दी, ऐसे ख्वाबों को डिस्कस करने लग गए, परेशान रहने लग गए, शैतान को एनर्जी मिलेगी। जब उसे एनर्जी मिलेगी वो और इस तरह की चीज़ें आपको दिखाएगा। ओके,
तो जब आप इमोशनली डिस्ट्रेस होंगे, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी ईगो डिप्लीशन हो जाएगी, आपका सेल्फ कंट्रोल वीक होगा एंड यूल गो टुवर्ड्स ईगो डिप्लीशन। ओके, अनफेमिलियरिटी, एक और कॉज ईगो डिप्लीशन की होती है अनफेमिलियरिटी। जब भी इंसान के लिए कोई नया टास्क आता है जिससे वो फेमिलियर नहीं है और वो टास्क उसको करने का कहा जाता है और उस टास्क को करने के लिए जो स्ट्रेस उस पे आ रहा है, जो चीजें उसको छोड़नी पड़ रही हैं, तो उन चीजों के छोड़ने के स्ट्रेस में वो बंदा ईगो डिप्लीशन की तरफ जा सकता है। इसकी क्या वजह है? देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप बड़ी जबरदस्त मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं वेकेशन में, 3 महीने की वेकेशन हुई है आपको यूनिवर्सिटी से, अचानक आपको आपके सुपरवाइजर का या आपके टीचर की कॉल आती है। वो कहता है कि यार मैं तुम्हें हॉलीडे होमवर्क देने लगा हूं या टास्क देने लगा हूं और ये टास्क है। अब उसके टास्क देने से आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हुआ, उसके टास्क देने से आपका मज़ा डिस्टर्ब हुआ, उसके टास्क, और वो टास्क है भी अनफेमिलियर, कोई नई चीज़ है, रिसर्च करनी पड़ेगी, आप फेमिलियर भी नहीं है। अब आप स्ट्रेस में जाएंगे। जब आप स्ट्रेस में जाएंगे और आपको सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ेगा तो आप घबरा जाएंगे और ईगो डिप्लीशन की तरफ चला जाएंगे। होगा ये कि आपसे वो टास्क ही नहीं होगा, डेडलाइन आ जाएगी, आप माजरत करेंगे कि सर मुझसे टास्क नहीं हुआ। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप एक चीज़ से अपने आप को फेमिलियराइज कराएं। स्टेप नंबर 1, आप उसके हवाले से मोटिवेशन पैदा करें कि इसको करने का फायदा क्या है, मुझे अपने अंदर सेंस पैदा करें। ठीक है, जितना बंदे को वाई का आंसर पता होगा, यू शुड बी आस्किंग लॉट्स ऑफ वाई इन योर लाइफ। जितना आपको वाई का आंसर पता होगा उतना आप लोग एक चीज़ को कंट्रोल करने में या करने में एक्टिव होंगे। ओके, तो दूसरी बड़ी कॉज है अनफेमिलियरिटी। आपको कोई अनफेमिलियर टास्क मिल जाए, उस टास्क को करने से आपको स्ट्रेस आए और स्ट्रेस जब आए आपको तो आप सेल्फ कंट्रोल को लूज कर दें। ओके, फटीग, मेंटल फटीग एज वेल एज फिजिकल फटीग। कुछ लोग मेंटली बहुत थक जाते हैं सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। उनकी अपने बारे में सेल्फ इमेज जो है ना बहुत लो होती है। वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं कि मैं पहले भी फेल हुआ था, मैंने इसको करने की कोशिश की। तो सेल्फ लोथिंग इज़ नॉट गुड। इफ़ यू आर एट वॉर विद योर सेल्फ, अगर आप खुद अपने आप से लड़ रहे हैं तो फिर जाहिर है कि जो आपके करीब आएगा वो बेचारा कैजुअलिटी बन जाएगा, उसका कसूर भी कोई नहीं, वो भी रगड़ा जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप अपने आप से लड़ रहे हैं। तो सेल्फ इमेज होना, अपने बारे में सेल्फ इमेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटली एक बंदा फटीग की तरफ चला जाता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिजिकल फटीग की जहाँ तक बात है, तो जो बंदा ज़ाहिर है डाइट ही अच्छी नहीं ले रहा, जो बंदा लेज़ी डाइट ले रहा है, हर वक्त वो कोका कोला पी रहा है और हर वक्त वो डाइट ही ऐसी ले रहा है जो उसको लेज़ी करने वाली डाइट है, और वो एक्टिव डाइट नहीं ले रहा है, ग्लूकोज बढ़ाने वाली शुगरी डाइट। शुगरी डाइट से ये मुराद नहीं है कि बुरी वाली डाइट, शुगरी डाइट कुड भी शुगरी फ्रूट्स खाएं जो शुगरी हैं। ओके, वाइटामिन्स वाली जो फ्रूट्स हैं जो एक्टिवेट करें आपको एनर्जी दें। तो ये एक और रीज़न है ईगो डिप्लीशन की कि मेंटल प्लस फिजिकल फटीग इंसान को जब होती है तो वो गिव अप कर देता है, सेल्फ कंट्रोल फिर उस पर मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगला जो रीज़न है वो इसी से रिलेटेड है, लो ब्लड शुगर। जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो ज़ाहिर है ईगो डिप्लीशन होती है, इंसान जो है उसका सेल्फ कंट्रोल वीक हो जाता है।